नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन करेंगे। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि पिछले साल का क्वेश्चन कैसा था और हमें तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, यहाँ समय का अभाव होने के कारण हम केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आदि विषयों का ही डिस्कशन करेंगे और मैथ एवं रीजनिंग को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर को आगे बढ़ाऊंगा और आप पॉज करके क्वेश्चन को रोक सकते हैं, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन लिख सकते हैं और सही आंसर से मिला के सोल्व करने का प्रयास करें। अपनी तैयारी को बेहतर करें और सिलेक्शन लेने का भरपूर प्रयास करें। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई वायु में f है, f बराबर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है दोस्तों, को एक द्रव में डुबोया जाता है और द्रव में डुबोने पर द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों, द्रव में डुबाने पर उत्तल दर्पण का फोकल लंबाई जितना सेंटीमीटर या मीटर होगा, x सेंटीमीटर या मीटर होगा, वही सेम टू सेम रहेगा। यानी कि द्रव में डुबाने पर भी उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई उतना ही सेंटीमीटर, ना बढ़ेगी ना घटेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन धीरे धीरे मैं बढ़ाता हूँ, स्क्रीनशॉट करके आप रख भी सकते हैं इस चीज़ को और बाद में सोल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन हैं। तो दोस्तों, उस समय कुछ और था, अभी वर्तमान में करेंट को हम अपडेट करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे सभी को। यह जो वीडियो मैं अपलोड जिस डेट में करूंगा वहां तक का ही करेंट अपडेट रहेगा। अगर बाद में कुछ चेंज होगा दोस्तों तो उसका आप लोग कष्ट करके थोड़ा तैयारी करेंगे आगे। तो दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि अभी तो इलाहाबाद बैंक रहा नहीं, क्योंकि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। इंडियन बैंक के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो शांति लाल जैन जी हैं। तो दोस्तों, याद रखेंगे कि शांति लाल जैन हैं। अभी इंडियन बैंक में चूँकि मिल गया इलाहाबाद बैंक, तो शांति लाल जैन जी हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद रखिएगा, 30 अगस्त 2019 को भारत के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया। अगर अभी क्वेश्चन बने कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के यानी बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या कितनी है, तो अभी दोस्तों भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों आगे। ये सब स्क्रीनशॉट करके सही आंसर के साथ मिलान करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, नकारात्मक त्वरण वेग की जो है दिशा के विपरीत होता है, उसे नकारात्मक त्वरण कहते हैं। और त्वरण का जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सब मैथ का ही आप लोग देख के और स्क्रीनशॉट करके रखेंगे और सही आंसर से मिलान करेंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस वैसी अभिक्रिया है जिसमें उच्च प्रतिक्रिया वाला धातुओं का निष्कासन होता है। तांबा का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा ही उद्भेदन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह मैं आगे बढ़ते रहूँगा, आप चाहे तो वीडियो को रोक के आंसर भी मिला सकते हैं, मैथ का रीजनिंग का जो चीज़ का आपको करना है। इनमें से कौन सा एक सेफ्रोटोप है। तो सेफ्रोटोप किसे कहते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेफ्रोटोप उसे कहते हैं जो सड़ी गली चीज़ों को, कार्बनिक चीज़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं, तो उसे सेफ्रोटोप कहते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, सेफ्रोटोप किसे कहते हैं, तो सड़ी गली कार्बनिक चीज़ों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसे सेफ्रोटोप कहते हैं। और कबूतर तो
दोस्तों खाता है क्या, मतलब शैवाल और पुरुष, ये तीनों तो हम लोग सड़ी गली चीज़ों को खाते नहीं हैं। कुकुरमुत्ता इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उत्पादन के, ये दोस्तों अर्थशास्त्र का क्वेश्चन टाइप का लगता है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। मुद्रास्फीति इनमें से किसके कारण होगा? तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ऑटोमोबाइल के मूल्य में अगर वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति होगी, तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब लोग तो गाड़ी खरीद नहीं पाएंगे, तो मुद्रास्फीति का नहीं। स्मार्टफोन भी सभी लोग नहीं रख पाते हैं, गरीब लोग। दवाई भी बढ़ने से नहीं, लेकिन पेट्रोलियम पर सभी आश्रित है दोस्तों। पेट्रोलियम अगर बढ़ेगी तो पूरा यातायात का खर्चा सब एक जगह से दूसरे, यानी कि सभी गाड़ियां, व्यापार सभी पेट्रोलियम पर आश्रित है, इसलिए मुद्रास्फीति पेट्रोलियम के बढ़ने से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे स्क्रीनशॉट करके बनाइए। नेक्स्ट, ये कथन कारण वाले भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। एक है दोस्तों ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूजीलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि न्यूजीलैंड का अष्टक नियम, वही उसे ही ऑक्टेव्स बोलते हैं। अष्टक नियम, न्यूजीलैंड एक वैज्ञानिक थे जो अष्टक नियम दिए थे, जिन्होंने बोला गया था अष्टक नियम के अनुसार कि प्रत्येक कोई भी आवर्त का पहला जो है परमाणु का गुण हर एक 8वां परमाणु के गुण के समान मिलता है। इसमें पूछ लेगा दोस्तों अब इसके आधार पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि त्रिक नियम किन्होंने दिया था? तो याद रखेंगे कि डोबराइनर के द्वारा त्रिक नियम दिया गया था। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? तब मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी बनाया गया है। लेकिन मेंडलीव जो बनाए थे परमाणु भार के अनुसार आवर्त सारणी बनाए थे, जिसको वर्तमान समय में सुधार करके मोसले के द्वारा परमाणु संख्या पर आश्रित किया गया आवर्त सारणी को। अर्थात पूछेगा कि अभी हम लोग वर्तमान में किस वैज्ञानिक आवर्त सारणी को फॉलो करते हैं? तो मोसले का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, तो करंट का मान क्या होता है? तो दोस्तों जब श्रृंखला में जुड़े रहते हैं कोई भी घर का या फिर कहीं कुछ भी जो श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, तो करंट का मान सब में सेम होता है दोस्तों। इसको याद रखने वाली चीज़ है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि करंट एक ही रहता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से काटा जा सकता है। तो ये लगभग सभी को याद रहता है कि सोडियम ऐसा धातु है जिसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं। या फिर इसी को याद रखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट में मैग्नीशियम भी आता है, मैग्नीशियम को भी आसानी से हम लोग काट सकते हैं, तो मैग्नीशियम को भी याद रखेंगे। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो CaOCl2 को अगर जो है पानी में मिला देंगे, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिला देंगे, तो Cl गैस जो है Cl2 गैस बाहर निकलेगी दोस्तों, यानी कि क्लोरीन गैस मुक्त होगी। तो इसको भी याद रखेंगे, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी त्रिभुजाकार संख्या नहीं? तो मैथ का है, त्रिभुजाकार संख्या 15 नहीं है। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ हैं, कथन और कारण निष्कर्ष जो निकलते हैं उसको भी बहुत संख्या में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो इसको भी ध्यान देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक साइंस का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड की गति से बढ़ रही है। क्षैतिज दिशा में मतलब दोस्तों ऊपर में, ऊपर की ओर। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य, ऊपर में किया गया कार्य दोस्तों एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए
याद रखेंगे कि एक शुरू में वेग होता है, ये गतिज ऊर्जा के सिद्धांत को पालन करता है दोस्तों। तो हाफ एम भी स्क्वायर, अब ये प्रारंभिक वेग को एक v1 कर देते हैं दोस्तों, और हाफ एम v2 स्क्वायर। तो हाफ का हाफ दोस्तों, एम क्या था 4 किलोग्राम, अब v है प्रारंभिक 5 × 5 = 25 माइनस हाफ, और m 4 किलो, और v2 10 के 100 किलोमीटर 100। तो ये दोस्तों याद रखेंगे कि 2 दूना 4 तो 25, 25 दूना 50, ये v2 होगा दोस्तों, ये v1 होगा, उल्टा कर दिए हैं, ये 100 होगा यहाँ पे और यहाँ पे 50 होगा। तो 2 दूना 4 50, ये 2 दूना 4 50, ये फ्रेश से करते हैं इसको दोस्तों फिर से। यहाँ पे देखते हैं, ये हाफ एम हो गया 4 किलोग्राम, और भी हो गया 10, तो गुना 10 कर देते, 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 के 100 हो गया दोस्तों, माइनस फिर हाफ गुना एम, तो एम के जगह 4 हो गया, और प्रारंभिक जो था वो घटेगा, तो 5 × 5 = 25 हो गया, 2 दूना 4, तो ये इधर हो गया दोस्तों 50, और ये 2 दूना 4 100 दूना 200, 200 में से 50 गया दोस्तों 150, तो ये 150 जूल। कभी भी क्षैतिज की दिशा में हम कार्य करेंगे तो कांस्टेंट होता है। इस स्थिति में हम लोग गतिज ऊर्जा के सिद्धांत का कोई पिंड पालन करता है, और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से जो अंतिम गतिज ऊर्जा से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटाते हैं। इसलिए हाफ एम जो है v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, इसी से सोल्व किए दोस्तों। फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? तो अनिल मेनन है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद, जिसको बोलते हैं PMEAC, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो उस समय दोस्तों विवेक देवराय जी थे। तो ये कभी कभी चेंज होते रहते हैं, इसको करंट के रूप में याद रखेंगे। अभी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाह के तौर पर याद रखेंगे कि अनंत नागेश्वरन है। अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये तो रेलगाड़ी का है, पढ़े ही होंगे कितना मीटर पुल को पार करने में कितना समय लेगी। प्रतिरोध की SI मात्रक क्या है, इकाई क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे ऊर्जा के मात्रक तो जूल है, आवेश का मात्रक कूलम्ब है, और बल का मात्रक न्यूटन है, लेकिन ओम जो है वही है प्रतिरोध का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस आधार पे ही पढ़ेंगे, मात्रक पूछा है यानी कि हमें मात्रक की तैयारी करनी है। बैंक के MD CEO पूछा है, मतलब उसी जैसा क्वेश्चन पूछे उस टॉपिक को एकदम क्लियर करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा दोस्तों, तभी रिजल्ट होगा और ये टेक्नीशियन अच्छा जॉब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल, उस समय पूछा था फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार। अभी दोस्तों याद रखेंगे तमिलनाडु के उस समय तो दोस्तों कोई और थे, लेकिन हमें वर्तमान का करंट को वर्तमान करके इसलिए आपके सामने लाया हूं ताकि आप लोगों को भी बिना मेहनत किए हुए यहां से जानकारी मिल सके। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी M.K. स्टालिन हैं और R.N. रवि वहाँ के राज्यपाल हैं। उस समय बनवारी लाल पुरोहित थे दोस्तों 2018 में।
अभी वर्तमान में RN रवि जी हैं और मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये सब रीजनिंग का है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन है? तो सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण होता है दोस्तों। बेलनाकार दर्पण नहीं होगा, समतल दर्पण नहीं होगा, तो अवतल दर्पण को याद रखेंगे, सर्च लाइट का परावर्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित होते हैं। जिसमें पौधा का कोई भाग उपस्थित नहीं होता है उसे कौन सा समूह कहते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, थैलोफाइटा। जिसमें पौधा का कोई भी अंग विकसित नहीं होता है वो उसे थैलोफाइटा समूह में रखते हैं। उस समय पौधा का जो है निर्माण का प्रारंभिक चरण होता है। लेकिन ब्रायोफाइटा बोलेंगे तो जिसमें तना पत्ती बनना प्रारंभ हो जाता है उसे उस ग्रुप को ब्रायोफाइटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए जोड़ी बनाया है दोस्तों, हंस का हंसो, तो मोजों को मोजा नहीं होगा, कमीजों का कमीज नहीं होगा, जैकेट, पतलून का पतलूनों होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रकार से बड़ी छोटी संख्या का भी दिया है, यहाँ पे कौन बड़ी है कौन छोटी है, रीजनिंग भी दिया है, क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, रैन वियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है, तो ये माइलेनीकृत एक्सोन में होता है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पक्का याद करके जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग डैश में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल जो है ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी को बनिहाल रेल सुरंग भी बोलते हैं, बनिहाल, जो कि बनिहाल दर्रा में भी ये स्थित है। इसकी लंबाई दोस्तों 11.215 किलोमीटर है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो दोस्तों किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो द्रव्यमान संख्या से परमाणुओं की संख्या अगर घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। तो परमाणु की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या में जो है न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या। तो याद रखें कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। जैसे दोस्तों देखे होंगे 6C12 ये परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या, ये द्रव्यमान संख्या है दोस्तों, और ये परमाणु संख्या होती है दोस्तों। तो 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा परमाणु। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन दिया गया है मैथ रीजनिंग से, जिसको कि वीडियो रोक के आप क्वेश्चन लिख के सोल्व भी कर सकते हैं और सही आंसर हरा में मारा हुआ है उसको टिक से मिला भी सकते हैं। ये वर्गमूल से क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये निवेश उवेश वगैरह जो किया जाता है उससे क्वेश्चन है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ये सब पूछा है तो शंकु का बेलन, शंकु, ये सब करके ही जाएंगे। समय और काम से पूछा है दोस्तों, इतने मजदूर मिलकर इतने समय में करेंगे तो कितने समय में क्या करेंगे, कौन काम इतने मजदूर मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है कि नए जीव जो है जनक माता पिता के समान होते हैं।
नए जो जीव बनते हैं अलैंगिक जनन में वो माता पिता के समान बनते हैं। अलैंगिक मतलब जिसमें लिंग का कोई सहयोग नहीं होता है बच्चा पैदा करने में। जिसमें लिंग का सहयोग होता है जैसे जानवर, मनुष्य, ये सब को लैंगिक जनन वाले जीव कहे जाते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके वंश उसी के जैसा हो, उसके माता पिता के जैसा ही वो सेम समान रूप से दिखाई पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHSO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे कि यहाँ पे याद रखेंगे एन की संख्या, ये NH4 का होल ट्वाइस है दोस्तों। तो एन ये पूरा मोटरी में 2 है, मतलब बंधा हुआ है तो 2, तो इसका मतलब एन की संख्या 2 है। H 4 है और इसका होल ट्वाइस 2 है, यानी कि 4 दूनी 8 है, तो H की संख्या 8 है दोस्तों। यहाँ तो काम खत्म हो गया इतना का। S कितना है? तो S का 1 परमाणु है, तो S का 1 परमाणु है। और O का कितना परमाणु है? तो O का ऑक्सीजन का 4 परमाणु है, तो ऑक्सीजन का 4 परमाणु। इसको गिनेंगे दोस्तों, 2 और 8 10, 10 11 और 4 15। तो याद रखेंगे दोस्तों कि इसका पूरा एक अणु जो है इसमें टोटल सब मिला के परमाणुओं की संख्या 15। ये लाल गेंद और नीला गेंद थैली के क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रायिकता टाइप का ये क्वेश्चन। इसको तो सभी लोग लगभग जानते होंगे। किस संविधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हुआ? तो ये तो सभी को पता होगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है भारत 2 राष्ट्र में विभक्त हो गया, जिसका एक का नाम भारत रहा और दूसरे का नाम कंजड़ूलाल पाकिस्तान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं रेलवे में, इसलिए इसको ही क्लियर कर लीजिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये 2018 में नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी थे। अभी याद रखेंगे दोस्तों PT उषा जी हैं। अभी वर्तमान में पूछेगा तो दोस्तों जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक का PT उषा जी हैं, तो इसको याद रखेंगे कि अभी वर्तमान में जो पूछेगा उसे PT उषा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों याद आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि संवेग को द्रव्यमान संवेग बराबर होता है दोस्तों, द्रव्यमान, इसको संवेग को P बराबर P संवेग हुआ M और V। तो यही बोल रहा है दोस्तों कि संवेग को किसके गुणनफल के बराबर माना जाता है? तो M मतलब द्रव्यमान और V मतलब वेग, यानी कि संवेग को द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों अभी देखिए क्वेश्चन ऊपर में हम लोगों ने कर चुका है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मेंडलीफ जो आवर्त सारणी बनाए थे किसके आधार पर बनाए थे? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। लेकिन अभी वर्तमान में जो आवर्त सारणी हम लोग यूज करते हैं वो किस आधार पे बनाए हैं? तो परमाणु संख्या के आधार पे। ये मेंडलीफ वाला परमाणु द्रव्यमान के आधार पे था और मोसले वाला परमाणु संख्या पर, जो कि अभी वर्तमान समय में हमारे द्वारा यूज किया जाता है, हम लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कथन कारण के क्वेश्चन भी बहुत आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो सभी लोगों को, सभी दोस्तों को पता भी होगा कि फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में होता है। और बाकी और सब जानिए, मैलिक अम्ल सेब में होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है।
टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल चाय में भी होता है। थीन भी चाय में होता है। कॉफ़ी में कैफीन होता है। ये सब इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ये सब याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए? 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए मोटा मोटी इसमें याद हम लोगों का डबलिन लिटरेरी अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है ये याद रखेंगे। और दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है, दोनों याद रखिएगा संभव हो सके तो इसके चेतन भगत हैं, ये बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन है? पहले बहुत पूछा जा रहा था, उस समय क्वेश्चन आया था तो फलना टीम के मालिक कौन है, तो याद रखेंगे दोस्तों उस समय शाहरुख खान थे, भी शाहरुख खान हैं भी, शाहरुख खान और साथ में कौन है सह मालिक हैं प्रीति जिंटा भी हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आया। 73 नंबर क्वेश्चन है। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल 1 किलो वाट घंटा के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर का जो है ब्याज से रिलेटेड है, साधारण ब्याज। और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे, यहाँ पे क्वेश्चन 75 नंबर के पूछे जाते थे, जो रेलवे का हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं एनालिसिस किया हूँ, और इसी एनालिसिस पर आप लोग तैयारी करेंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहें। और नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन भी लाऊंगा दोस्तों। जितने भी शिफ्ट हुए हैं 10-15 शिफ्टों के क्वेश्चन मैं इसी तरह से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ अपलोड करूंगा, तो हमारे चैनल पर बने रहें। और बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने भाई बंधुओं को। धन्यवाद।